हेलो डेवलपर्स, आज हम बात करेंगे वेब सिक्योरिटी के सबसे बड़े खतरों में से एक की इंजेक्शन अटैक्स। शायद आपने इसके बारे में सुना होगा, खासकर अगर आप ओवेएसपी टॉप 10 लिस्ट से वाकिफ हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इंजेक्शन अटैक होता क्या है? सीधी सी बात है, ये तब होता है जब कोई गलत डेटा किसी क्वेरी या कमांड में डाल दिया जाता है, जिससे हैकर्स को बिना इजाजत एक्सेस मिल जाता है या वो डेटा बदल सकते हैं। सबसे आम तरीका है एसक्यूएल इंजेक्शन या एसक्यूएलआई, लेकिन इसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक्सएसएस, एलडीएपी इंजेक्शन और कमांड इंजेक्शन भी शामिल हैं। आइए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन। इसमें अटैकर वेब फॉर्म्स, यूआरएल्स या एपीआई रिक्वेस्ट के जरिए गलत एसक्यूएल क्वेरीज डाल देते हैं। मान लीजिए एक लॉगिन पेज है जिसमें ऐसी क्वेरी है, सिलेक्ट एस्टरिस्क फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल साइन एडमिन एंड पासवर्ड इक्वल साइन पासवर्ड 123E। अब एक अटैकर पासवर्ड फील्ड में कुछ ऐसा डाल सकता है और 1 इक्वल साइन 1 इससे क्वेरी बन जाती है, सिलेक्ट एस्टरिस्क फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल साइन एडमिन एंड पासवर्ड इक्वल साइन और 1 इक्वल साइन 1। क्योंकि 1 इक्वल साइन 1 हमेशा सही होता है, अटैकर बिना पासवर्ड जाने लॉग इन कर सकता है। डरावना है ना? लेकिन चिंता मत करो, इसका हल है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स और पैरामीटराइज्ड क्वेरीज इस्तेमाल करो, जैसे कर्सर एग्जीक्यूट, सिलेक्ट एस्टरिस्क फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल साइन एंड पासवर्ड इक्वल साइन यूजर PDD। ORM टूल्स यूज करना और डेटाबेस परमिशंस कम से कम रखना भी मदद करता है। अगला क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या XS। इसमें अटैकर वेब पेज में गलत स्क्रिप्ट्स डाल देते हैं, जिससे कुकीज चोरी हो सकती हैं या मालवेयर चल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई वेबसाइट यूजर इनपुट को बिना साफ किए दिखाती है, जैसे वेलकम, जो भी यूजर ये पेज खोलेगा उसे ये जावास्क्रिप्ट अलर्ट मिलेगा। इससे बचने के लिए यूजर इनपुट्स को एनकोड करो, वेलकम अलर्ट हैक्ड। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी CSP लागू करो और हमेशा इनपुट्स को वैलिडेट और एस्केप करो। आखिर में कमांड इंजेक्शन। ये तब होता है जब एप्लीकेशंस यूजर इनपुट को सीधे सिस्टम कमांड्स में डाल देती हैं, जैसे import os user underscore input equal sign input enter file name os.system cat plus user underscore input। अगर कोई यूजर फाइल .txt rm rf डालता है तो सर्वर पर सब कुछ डिलीट हो सकता है। इससे बचने के लिए यूजर इनपुट को सीधे सिस्टम कमांड्स में मत डालो। पाइथन में सब प्रोसेस .run जैसे सेफ APIs इस्तेमाल करो और हमेशा यूजर इनपुट को अलाउ लिस्ट से वैलिडेट करो। तो आप इन अटैक्स से कैसे बच सकते हैं? सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करो, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स और पैरामीटराइज्ड क्वेरीज इस्तेमाल करो, सभी यूजर इनपुट्स को वैलिडेट करो, SQL क्वेरीज में डायरेक्ट स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन से बचो और लीस्ट प्रिविलेज का सिद्धांत लागू करो। वेब सिक्योरिटी के लिए कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी CSP लागू करो, इनपुट्स को सैनिटाइज करो, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स DKIM इस्तेमाल करो और रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स और पेन टेस्टिंग करो। कुछ टूल्स भी हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे OUSP, ZAP, Burp Suite और SQLmap, SQLi और XSS vulnerabilities स्कैन करने के लिए, और SonarQube और S9 स्टैटिक कोड एनालिसिस के लिए। मॉड सिक्योरिटी और AWS AAF जैसे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स भी बहुत कारगर हो सकते हैं। निष्कर्ष, इंजेक्शन अटैक्स सबसे खतरनाक वल्नरेबिलिटीज में से एक है। डेवलपर्स होने के नाते आपको अपने एप्लीकेशंस को सुरक्षित रखने के लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स का उपयोग करके, इनपुट्स को वैलिडेट करके और मजबूत वेब सिक्योरिटी उपायों को लागू करके सक्रिय रहने की जरूरत है। और कोड एग्जांपल्स या इंजेक्शन टेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं? देखने के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहे। Please like, share, and subscribe to my channel for more great content.